बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अगस्त में हमने एक वीडियो की थी जिसमें SL3 रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है उसकी और जो न्यू मोटरवे का आगाज़ होने जा रहा है हल्लोक इंटरचेंज से, उसके बारे में बात की थी और हमने कहा था अपडेटेड वीडियो जल्दी इस पर सितंबर में करेंगे। तो ये थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन चीज़ें मैंने वेरीफाई करने के बाद आज मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीलॉग कर रहा हूँ और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी 16 सोसाइटीज़ को डायरेक्टली जो है ना इसकी बेनिफिशरी बनने जा रही हैं इन दो प्रोजेक्ट्स की। और अगर आप हमारी गाइडेंस के मुताबिक प्रॉपरली यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, इंशाल्लाह आपको अगले 2.5 से 3 साल में डबल आपकी इंशाल्लाह प्राइसेस होंगी। कमर्शियल तो सीधा सीधा आपका डबल होगा इंशाल्लाह, और रेजिडेंशियल में भी आपको तकरीबन जो है ना 100% या इससे जो है ना इसके आसपास जो है ना आपको इंशाल्लाह गेन मिलेगा। और इन 16 सोसाइटीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले मैं जो है ना जो रिंग रोड का SL3 प्रोजेक्ट है जो कि रायवंड रोड से स्टार्ट होकर किनाल इसके मुल्तान रोड तक जाना है, किनार रोड को क्रॉस करते हुए 8 किलोमीटर का ये सेक्शन है और इंशाल्लाह ये अगले से 6 महीने की इसकी डेडलाइन है और इसके ऊपर बड़ा प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट हो चुका है और विजुअल्स के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये ग्रैंड मॉस्क के साथ से गुजर के जा रहा है। पहला इंटरचेंज इसका आएगा किनार रोड पर और दूसरा आएगा आपका मुल्तान रोड के ऊपर, और फिर आगे फ्यूचर के अंदर SL4 होगा, वो मुल्तान रोड से स्टार्ट होकर ठोकर न्याज बेग तक चला जाएगा और ये फिर इंशाल्लाह ये रिंग रोड का पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा जो रिंग रोड का बेनिफिशियरी बनने जा रहा है ना वो बहरिया टाउन बनने जा रहा है। अब क्या बहरिया टाउन की हर प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी? तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं कि बहरिया टाउन में आपको किस किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बहरिया टाउन में अगर आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं 60, 70, 80 लाख की रेंज में सिंगल बेड, या 50, 55 लाख की रेंज में स्टूडियो अपार्टमेंट मिलते हैं, तो फ़ौरन से पहले आप उनको ख़रीद लो। और ये अच्छा, इसे आप किस तरह बिज़नेस करोगे? एयरबीएनबी वाले मॉडल को यूज़ करते हुए आप बिज़नेस करोगे और आपकी जो 60, 70, 80 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये आपको माहाना 1 से 1.5 लाख रुपए रेंटल इनकम देना शुरू कर देगी। अब बाज़ लोगों को समझ नहीं आएगी ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन आ रहा है इंशाल्लाह 22 सितंबर को, अब से 2 दिन के बाद। और उसके अंदर 1500 उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कुछ स्लॉट्स रह गई हैं उसमें आप बुकिंग करवा लें। और उसके अंदर आपको मल्टीपल वेज बताएंगे कि रियल एस्टेट से कैसे कैसे आज भी आप पैसा जनरेट कर सकते हो, कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो उसमें आप कैसे पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लो और इसमें रजिस्ट्रेशन आप करो। नीचे लिंक आ रहा है, इस नंबर पर आप जो है ना पूरा मेथड हमारे से पूछ सकते हो पेमेंट वगैरह का और आगे फ्यूचर का। ठीक है, और इसके बाद डिटेल हमारे ट्रेनिंग आ रही है नवंबर दिसंबर में, 2 मंथ की फुल फ्लेज ट्रेनिंग हमारी, और ये भी ऑनलाइन, सेशन भी हमारा ऑनलाइन है, ट्रेनिंग भी हमारी इंशाल्लाह ऑनलाइन होगी ताकि ओवरसीज़ वाले भी बेनिफिशियरी इसके हो सकें और जो दूसरे सिटी से बिलोंग करते हैं ये सारे, तो वो आप लाजमी करें। अगर आपका ये बजट है आप अपार्टमेंट्स ले लें, ठीक है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप बहरिया टाउन के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट वाला अच्छे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दें, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट हो, सिंगल बेड हो, डबल बेड हो। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो हमें आप हमारी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, हम आपकी प्रॉपर जगह इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। 2.5-3 साल के प्लान में आप इन्वेस्ट करें, 2 साल में आपको जो है ना आपका अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा और ये 2-3 साल के बाद आपकी एक तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर जाएगी और दूसरा आप इससे अच्छा भला रेंटल इनकम भी जनरेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, तो ये तो इंस्टॉलमेंट वाली होगी। अगर आपके पास कैश है, आप 4-5 करोड़ से ऊपर का बजट रखते हो, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सेक्टर F या इससे ऑनवर्ड जो भी आपको कमर्शियल मिलता है ना, वो 5 मरले मिलता है, 8 मरले मिलता है, 4 मरले मिलता है, या इससे बड़ा कोई कमर्शियल आपको मिल जाता है। तो सेक्टर F ये, इससे आगे सेक्टर G, सेक्टर H भी लॉन्च हो गया। क्यों? ये जो जगह है ये अब जो किनार रोड पे इंटरचेंज बनेगा ये उसके बिल्कुल करीब तरीन, इसके अंदर ब्लॉक से आप जैसे ही बाहर जाते हो किनार पे तो ये सबसे करीब तरीन एक्सेस होगी इसकी रिंग रोड की बहरिया टाउन के लिए। आपने DHA जाना है, एयरपोर्ट जाना है, कहीं पे भी लाहौर के किसी एरिया में जाना है, फिरोजपुर रोड पे जाना है, आराम से आपने बहरिया टाउन के साथ से इंटरचेंज पे एंटर होना है। और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मुझे आगे बहुत बड़ा हब बनता नज़र आ रहा है सेक्टर F और इसकी सराउंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्वीगैत फेज़ 2 है और NFC फेज़ 2 है, इसकी भी इंशाल्लाह अब सुनी जाएगी। लेकिन अब डिपार्टमेंटल अपने उनके जो मसाइल हैं बिजली वगैरह की, ये सारी चीज़ें अगर रिजॉल्व हो जाती हैं तो गेन यहाँ पे भी इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया टाउन में अगर मैं बात करता हूँ
सेक्टर एफ या इससे आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे नो डाउट गेन आएगा, लेकिन उससे पहले के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे मुझे इतना कुछ ज़्यादा गेन नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आज आप इन्वेस्ट करो 2 साल में आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल वो डबल हो जाएगी, वो मुझे इतना नज़र नहीं आता, उसमें कमर्शियल मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, रेजिडेंशियल के लिए मुझे न्यू लाहौर सिटी जो है ना, ऑन ग्राउंड अगर आपके वहाँ पर चीज़ मिलती है तो फ्यूचर के अंदर मुझे उसके अंदर बहुत अच्छा एक गेन नज़र आ रहा है न्यू लाहौर सिटी के ऑन ग्राउंड। फाइलें नहीं लेनी, किसी फ्रॉड का हिस्सा आपने नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, दूसरे अब जो बहरिया टाउन का एक और फेज़ था जिसको आप जीवीआर कहते हैं, अड्डा प्लॉट के जो साथ है, इसकी भी अब सुनी जाएगी। बड़े अरसे से इसको बेचारे को पूछ नहीं रहा था, तो जीवीआर जो है, जीवीआर भी और जो अड्डा प्लॉट के सराउंडिंग के अंदर कोई कमर्शियल बड़ी लैंड है, छोटी लैंड है, कोई भी लैंड है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको मिलती है, आप उठा लें और इंशाल्लाह अगले 2.5 से 3 साल में ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपकी डबल होने जा रही हैं इंशाल्लाह। हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हमें डायरेक्टली हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास कांटेक्ट आ रहा है। और दूसरा, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का नीचे लिंक आ रहा है, उसको आप लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी हम चीज़ें शेयर करते हैं, तो ताकि आप हमारे ग्रुप का पार्ट रहें और लॉन्ग टर्म आप हमारे साथ चलें। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आपकी डबल होने इंशाल्लाह जा रही हैं। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ जो मोटरवे स्टार्ट होने जा रही है। ये मोटरवे जो है, ये हल्लो की इंटरचेंज जो है वहाँ से ये स्टार्ट होगी और इसने आगे बहावल नगर जाना है, साहिवाल, चीचा वतनी यहाँ पे जाना है और 14 के करीब इस पे जो है ना इंटरचेंजेस आने हैं। अब जो सबसे मज़े की मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हल्लो की इंटरचेंज से मोटरवे का आगाज़ होना है और एक तो इंटरचेंज यहीं बन जाएगा, और जो दूसरा इंटरचेंज बनने जा रहा है वो सूए आसल रोड के ऊपर। मैंने पहले भी बात की थी, बड़े लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो सूए आसल रोड के ऊपर जो है ना वतना के करीब, वहाँ पे इसका इंटरचेंज बनने जा रहा है। अगर रायवंड वाली साइड से आते हैं तो 10 किलोमीटर की ड्राइव बनती है ये। तो अगर आप देखो तो ईएमसी के बिल्कुल करीब ये जो है ना बहरिया टाउन का जो एक है फेज़ है, ईएमसी एजुकेशन मेडिकल सिटी, वहाँ पे इसका इंटरचेंज बनने जा रहा है। अब डायरेक्टली बेनिफिशियरी कौन होगा? ईएमसी होगा। उसके आगे सफारी गार्डन जो है ना, ये इसका बेनिफिशियरी होगा। उससे आगे आप फिरोजपुर रोड को जैसे टच करते हो, सेंट्रल पार्क इसका बेनिफिशियरी होगा। और जो ग्रैंड एवेन्यू है, ये मैं बड़ी सोसाइटीज़ के नाम ले रहा हूँ, बाकी छोटी छोटी सोसाइटीज़ और बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। तो बाकी जो है ना ग्रैंड एवेन्यू जो है ये बेनिफिशियरी होगी। सबसे पहले ईएमसी, सफारी गार्डन, सेंट्रल पार्क और फिर आगे ग्रैंड एवेन्यू। अगर इन जगहों पे भी आपको कोई कमर्शियल चीज़ मिलती है और स्पेशली आपको रेजिडेंशियल चीज़ मिलती है कोई, और रीज़नेबल मिलती है, ऑन ग्राउंड मिलती है, आप फ़ौरन वो उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको फ्यूचर के अंदर जो है ना, ये नहीं आपने करना कि 3 महीने के बाद मेरा प्रॉफिट आना चाहिए। आप इसको 2 से 3 साल का माइंड बना के आप इन्वेस्ट करें इंशाल्लाह। बाकी गायब का इल्म अल्लाह को है, हम सिर्फ स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और मैंने जब 2 साल पहले भी ईएमसी की मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी बताया था कि ईएमसी के सराउंडिंग में जितनी भी लैंड है वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो है ना वो उसको उठा रही हैं, वहाँ पे काम कर रही हैं। क्यों? लोगों को पता होता है, डेवलपर्स को पता होता है फ्यूचर में यहाँ क्या प्लान आने वाला है। अच्छा जी, इसके बाद मैं अगर दूसरा मोटरवे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है वो LDA सिटी को होने जा रहा है, और उसके बाद इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 को होने जा रहा है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है पार्क एवेन्यू को होने जा रहा है इंशाल्लाह। क्योंकि ये वो सोसाइटीज़ हैं जो रिंग रोड से 2.5-3 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर सारी सोसाइटी ये मौजूद हैं। तो 4 सोसाइटीज़ मैंने सुएसल रोड, फिरोजपुर रोड की बताई हैं, 3 मैं यहाँ बता रहा हूँ, 4 मैंने किनार रोड की ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो इसके अंदर भी अगर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स, अगर मैं बात करता हूँ पार्क एवेन्यू वगैरह, वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर जा चुकी हैं। तो वहाँ पे जो होम्स वगैरह के टाउन हाउसेस वगैरह चल रहे हैं, हमारे पास उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप हमें कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन सारी जगहों पे प्लॉट अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी मिल रही है तो ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। क्यों? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाई डे मिल रही है। तो आप आज की कीमतों के ऊपर चीज़ें लॉक करवाएं, और ताकि आपको 2.5-3 साल में चीज़ मिल जाए और प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट हो जाएगी, रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी, आपको बनाने की झंझट भी नहीं होगी, और आप हर तरफ से बेनिफिशरी ही होंगे। तो ये पार्क एवेन्यू, LDA सिटी, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2, ये इनको सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ रायवंड रोड के ऊपर। इस सारे सीन का अब डायरेक्टली मोटरवे रायवंड रोड को टच नहीं कर रही है, ठीक है। पहला इंटरचेंज हल्लो की, दूसरा इंटरचेंज सूए असल, तीसरा इंटरचेंज रायवंड और कसूर जो रोड है उसके ऊपर जाके बनेगा। लेकिन ये सबसे नियरेस्ट जो है मेन रोड है रायवंड रोड, जो रिंग रोड के भी अप्रोच कर रहा है, जो मोटरवे को भी अप्रोच कर रहा है। इसके ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो डायरेक्टली इसका बेनिफिशियरी होंगी इंशाल्लाह। वो क्या है जी? लेक सिटी है, वो अल कबीर टाउन है, वो बहरिया ऑर्चर्ड है,
और उसके बाद जो किंग्स टाउन है और उसके बाद मरियम टाउन है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है ना इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हाइप मिलेगी। और अगर मैं बात करता हूँ अल कबीर टाउन की, वहाँ पे अब ज़ाहिर है 3 मरले की आपको पता है कटिंग्स थी, वहाँ प्राइसेस चली गई हैं बहुत ज़्यादा ऊपर। तो अब वहाँ गेन जो है ना वो उस हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्यों, वो जूस ऑलरेडी निकल चुका है। तो अब जो किंग्स टाउन है उसमें भी किसी हद तक जूस निकल चुका है, फिर आगे मरियम टाउन आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है उस जगह इन्वेस्ट करनी है, हमारे से कंसल्ट कर लें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जूस मौजूद है। तो अगर आपको टाउन हाउसेस मिलते हैं, 3 मरला के कोई इंडिपेंडेंट यूनिट्स मिलते हैं, कोई अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जैसे बैरिया ऑर्चर्ड में भी चल रहे हैं। अगर लेक सिटी की बात करते हैं तो वो तो 2.5 करोड़ का एक सिंगल बेड अपार्टमेंट जा रहा है। तो अगर आप हमारे पास आते हैं बैरिया ऑर्चर्ड में तो यहाँ पे आपको 70 लाख की ब्रैकेट में, 80 लाख की ब्रैकेट में अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे आगे मरियम टाउन है, इधर मदीना होम्स है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो 3 मरले के यूनिट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट में बुक करें, 2 साल में आपको इंशाल्लाह पोजेशन उसका मिल जाएगा। तो ये सारी ऑप्शन हमारे पास हैं और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको अगले 2 से 3 साल में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा गेन मिलने वाला है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके साथ मैं अब बात करने लगा हूँ कमर्शियल की, जो हैवी इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर है जिसकी 10 करोड़ से ऊपर की है। तो वो मैं जो बात करूँगा लेक सिटी इंटरचेंज से लेके जो रायमंड रोड का जो इंटरचेंज है रिंग रोड का, ये जो 2.5-3 किलोमीटर बनता है एरिया, आपने देखा होगा एक साइड पे लेक सिटी है और एक पे फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी, इसके दोनों साइडों पे कमर्शियल है ये, और यहाँ पे रूफ टॉप गार्डन वगैरह ये लेक सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपकी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी और पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना एक्टिविटीज़ हुई हैं, प्लाजे बन रहे हैं। और जो 14-14 करोड़ का 8 मरले कमर्शियल 6 महीने 7 महीने पहले मिल रहा था, अब वो 18-18 करोड़ में भी कोई नहीं दे रहा। तो इस तरह का जो कोई हैवी इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है और 2 से 3 साल हमारे साथ चल सकता है, तो वो मुझे पर्सनल ये नंबर नीचे आ रहा है उस पर लाजमी कांटेक्ट करें। तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी और सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो ये था पूरा मोटरवे का, मोटरवे इंटर जो नई मोटरवे स्टार्ट हो रही है उसका, और रिंग रोड का, ये पूरे इलाके के बेशल मुल्क की जो सूरत हाल जो भी चल रही हो। पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था 2 तरीके से रियल एस्टेट ना ऊपर जाती है। एक तो जो लोकल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से ऊपर जाती है, एक इंटरनेशनल या नेशनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, स्टेबिलिटी होगी और आपकी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, सारी चीज़ें जो है ना उसकी वजह से ग्रो करती हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल पे इतना कोई नहीं है कि जी रियल एस्टेट आपके ऊपर जाए, लेकिन लोकल फैक्टर्स इतने ज़्यादा ऐड हो गए हैं कि यही आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहे हैं। और पिछले 1 से 1.5 साल में भी कई प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही ऊपर चली गई हैं। देखा जाए तो रियल एस्टेट का कहा जाता काम नहीं है, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों को एप्रिसिएशन भी मिल गई है, लेकिन हर जगह नहीं मिली है। उस जगह मिली है जहाँ कोई लोकल फैक्टर आ गया, कोई यूनिवर्सिटी आ गई है, कोई बड़े शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं, कोई नई हाईवेज़ वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं और यही अब होने जा रहा है, और बल्कि शुरू हो चुका है ये काम, जो सारे एरियाज़ मैंने बताए हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें, दूसरा हमारा जो सेशन आ रहा है ऑनलाइन उसको आप ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह बड़ी चीज़ें पता लगेंगी, आपको किसी की मोहताजगी की इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।